सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या कोचिंग सेंटर। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स जो कि क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? कोई भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर हो या फिर उसी को हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। तो क्या बोला मैंने कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर, वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड यू टी वी, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है जिसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। तो कोई भी वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर हो या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है तो उसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3, ये क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। तो मैं तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने लिख लिया 2x² +4x+7, और मैंने एक एग्जांपल ले लिया x +1/x +45। ठीक है, तो ये क्या है? 2x² +4x+7, इसमें वेरिएबल क्या है मेरा? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है। तो उसमें मेरा जो पावर है, वेरिएबल का पावर, सपोज यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे क्या है? 1 है। तो ये सब क्या है? होल नंबर्स है। तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि x की पावर 1 प्लस 1/x को मैं लिख सकता हूँ कि x की पावर -1 +45। तो यहाँ पे क्या है? 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है? -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? इस क्वेश्चन में देखिए क्या है? 3x+2, इसमें x की पावर क्या है? 1 है, जो कि क्या है? होल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली इसमें क्या है? 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे u का पावर 3 है, u का पावर 2 है, u का पावर 1 है, और √2। इसमें √2 है, मतलब 2 का पावर रूट है, मतलब 2 का पावर हाफ है। तो उसमें मेरा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कोई वेरिएबल तो इंक्लूड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी पॉलिनोमियल है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, √x है, तो x की पावर हाफ है, जो कि नॉट अ होल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने? कोई भी पॉलिनोमियल में अगर जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसे क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सपोज मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। 2x+7, 8x² +9x +27, 6x +7x³ 40 + 5। तो इसमें देखिए क्या है? जो डिग्री होगा, इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है, तो एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिग्री? एक्स का पावर 1 भी है, एक्स का पावर 2 भी है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सपोज मैं ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। 7t⁻7 +u +5।
तो इसमें क्या है, 6x + 7x³ इसमें x का पावर 1 भी है, x का पावर 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट क्या है 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें 40 + 5 में t का पावर क्या है 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगा। इसमें 7t⁻7 प्लस t⁻6 + 5t में t का हाईएस्ट पावर क्या है 7 है, तो मेरा डिग्री क्या हो जाएगा इस केस में 7 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं टू टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसमें क्या होता है, मोनोमियल मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, x 4x³ 5 7x², ये सब क्या है, ये सब मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है, x तो एक ही टर्म है, 4x³ सिमिलरली एक ही टर्म है, तो ये सब क्या हो गया, मोनोमियल। सिमिलरली बाइनोमियल क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर कोई भी पॉलिनोमियल में अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो तो उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। सपोज x+2 हो गया, 4x² + 7x, 9x³ +3, ये सब क्या हो गया, बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या हो जाएगा फिर, नंबर ऑफ टर्म्स जब अगर 3 हो तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। सपोज x³ + 7x² + 2, ये क्या है, ट्राइनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स है। सिमिलरली x² + 4x + 5, ये क्या है, ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। क्लियर। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक, तीसरा है क्यूबिक, इसके बाद भी होता है बाई क्वाड्रेटिक एंड ऑल, वो सब हम लोग हायर क्लासेस में देखते हैं। तो हम लोग का जो सिलेबस में है ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर क्या होता है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल में डिग्री अगर 1 है तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं लिख दिया x+2, इसमें मेरा जो वेरिएबल है क्या है, वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली मैं ले लेता हूँ 7x + 5, ये सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर। क्वाड्रेटिक क्या होगा, जब अगर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 2 के बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं अगर लिखता हूँ x² - 4, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। सिमिलरली मैं लिखता हूँ x² + 7x + 5, इसमें भी मेरा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 3 के बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x³ + 7x + 5x², तो ये क्या है, देखिए x का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, x³ + 7, ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग का सिलेबस में और दो इम्पोर्टेंट है, एक तो हो गया जीरो पॉलिनोमियल, और दूसरा है
कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो, ठीक है, जीरो के बराबर होता है। तो जीरो का इसमें कौन जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगा? सपोज मैं कोई भी नंबर को, जैसे एक्स की पावर 4 हो, 0 × x⁴ हो, सभी केस में क्या होगा? दोनों ही केस में जीरो ही आएगा मेरा। मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर से या फिर किसी भी चीज से अगर जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। तो यहाँ पे जो डिग्री होता है उसको मैं 4 लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ, किसी में 21 लिख सकता हूँ, किसी में 1000 भी लिख सकता हूँ। तो क्या है, डिग्री कुछ फिक्स्ड नहीं है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज मैं 2, 3, 5, 7 ये सब ले लेता हूँ, 16, 84, ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, उसके साथ एक्स या वाई या कोई भी वेरिएबल का क्या पावर रहेगा कि मेरा वो कांस्टेंट टर्म ही सिर्फ आए। तो एक्स का पावर मैं जीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स का किसी भी नंबर का या फिर किसी भी चीज का पावर जीरो क्या होता है? 1 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मेरा कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। इसको कैसे हम लोग रीड करते हैं? ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो एक पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, वो दिया हुआ है 2x + 5। या फिर मैं एक इजी एग्जांपल लेता हूं पहले, x - 8, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैं सपोज x को, यहाँ पे जो x है इसको अगर मैं a से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? p ऑफ a इक्वल टू a - 8। मैंने क्या किया, x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया x को a से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? p ऑफ a इक्वल टू a - 8। तो इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू a। क्लियर? सपोज मैं अगर यहाँ पे 2 पुट कर देता x की जगह, तो क्या हो जाता? 2 - 8 दैट इज इक्वल टू -6। तो ये क्या हो जाता? वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 2। क्लियर? सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, p ऑफ x इक्वल टू 2x² + 7। इसमें मैं अगर x को सपोज 5 से रिप्लेस कर देता हूं, तो p ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स की जगह 5 डालूंगा तो 2 × 5 का स्क्वायर +7, जो कि क्या आएगा? 50 + 7 विच इज इक्वल टू 57। तो ये क्या है? वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 5। क्लियर? तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? If p of x is a polynomial in variable x and a is any real number, then the value obtained by replacing x by a in p of x is called value of p of x at x equal to a। और उसे डिनोट कैसे करते हैं? p of a से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस को ही हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स या फिर सॉल्यूशंस। क्लियर? तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स -5। तो मेरा जो ये एग्जांपल है p ऑफ x इक्वल टू x - 5, इसमें मैं ऐसा कौन सा x का वैल्यू डालू
कि मेरा जो ये पूरा पॉलिनोमियल है x-5 वो 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मैं ऐसा कौन सा x का वैल्यू डालूं पॉलिनोमियल में जो कि मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे सपोज मैं पुट x इक्वल टू 5, अगर x को 5 डालता हूं तो क्या बन जाएगा मेरा पॉलिनोमियल, p ऑफ 5 इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 0 बन गया। तो इसे क्या कहेंगे, x इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 5। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, वो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वेरिएबल का वैल्यू जिसमें जिसपे मेरा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 बन जाए। ठीक है, वो x का वैल्यू या फिर वो वेरिएबल का वैल्यू जिसपे मेरा पूरा जो पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसमें कैसे निकालेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें क्या है, x का वो वैल्यू जिसमें मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो मैं पॉलिनोमियल को ही तो 0 बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो कि x क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 के बराबर। क्लियर, समझ आया। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें अब जो हम लोगों ने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देखा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे क्या है, ये लीनियर है, यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक लिया। तो जो भी पॉलिनोमियल है उसका कुछ ना कुछ एक ग्राफ बनेगा, तो उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग अब देखते हैं क्या होता है। तो geometrical meaning of the zeros of a polynomial. So geometrically, the zeros of a polynomial f of x are the x coordinates of the points where the graph y equal to fx intersects x axis. मतलब जैसे मैं कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें जो मेरा ये ग्राफ है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का, ये x एक्सिस को, ये जो x एक्सिस है इसको जिस पॉइंट पे कट किया उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा उसी को क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मेरा कोई भी पॉलिनोमियल का अगर मैं ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है और उसका जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा वही क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेता हूं, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है वो क्या है, पैराबोला तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसका ग्राफ क्या बनता है, जैसे इसका क्या बना, लीनियर का एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो सिमिलरली क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनता है ग्राफ। कैसा होता है, सपोज ये मेरा कोऑर्डिनेट्स है, आइदर ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। ठीक है, मतलब आइदर वो कर्व ऊपर की तरफ खोलेगा या फिर नीचे की तरफ।
ऊपर की तरफ कब खोलता है, नीचे की तरफ, ये बाद में समझते हैं। पहले देखते हैं ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ कर रहा है, ये दो पॉइंट्स में कर रहा है। सिमिलरली इसमें ये दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो पॉइंट है, इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही चला जाएगा। फिर तो ये क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा एक्स का। तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें कंडीशन होता है ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी रियल नंबर्स होता है। ठीक है, इसमें जो इसका ग्राफ बनता है वो क्या देखा कि पैराबोला बनता है। इसका जो ग्राफ होता है तो क्या होता है, पैराबोला। ठीक है, अब ये ओपनिंग अपवर्ड्स कब होगा और ओपनिंग डाउनवर्ड्स कब होगा, क्या मिलता है, पैराबोला। तो अगर इसमें ए पॉजिटिव हो, क्या बोला, ए अगर पॉजिटिव हो या फिर ए ग्रेटर देन जीरो हो, तो इस ये हमेशा जो पैराबोला है वो ओपनिंग अपवर्ड्स होगा। ठीक है, और जब भी पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो वो क्या होगा, हमेशा ए नेगेटिव या फिर ए लेस देन जीरो। ए क्या होता है, ए को बोलते हैं हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ए क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हुआ तो ये क्या होगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो होगा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन से पहले देखते हैं कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, जैसे कोई भी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ से हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ से कैसे निकालेंगे, number of zeros of polynomial equal to number of times the graph cuts या फिर intersects the x axis। मतलब क्या होता है, देखिए मैंने क्या बोला कि कोई भी पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसका ग्राफ से। कि अगर वो ग्राफ जितना बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उसका उतना ही जीरोस होगा। ठीक है, क्लियर। सपोज मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स और इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैं अगर लीनियर लेता हूँ, लीनियर के लिए y इक्वल टू एक्स प्लस बी टाइप का होता है। इसमें डिग्री क्या होता है, वन के बराबर होता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कितना बार कर रहा है, एक ही बार कर रहा है। तो इसका जो जीरो होगा वो कितना होगा, एक ही जीरो। ठीक है, वन जीरो, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं एटमोस्ट वन जीरो। मतलब एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम एक जीरो हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता लीनियर के लिए। सिमिलरली मैं अगर क्वाड्रेटिक का देखता हूँ तो क्वाड्रेटिक के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इसमें मेरा डिग्री क्या होता है, 2 के बराबर होता है। तो डिग्री 2 होता है, और जो ग्राफ है वो क्या होता है, पैराबोला। उसमें भी ये कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो मेरा क्या होगा इस केस में, एटमोस्ट 2 जीरो। क्लियर। तो देखिए, जितना डिग्री हो रहा है पॉलिनोमियल का, उतना ही उसका क्या हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है। क्लियर। जैसे लीनियर के लिए वन वन था डिग्री, तो उसका भी एटमोस्ट क्या हो रहा है, 10 हो सकता है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री क्या है, 2 है, तो उसका मैक्सिमम कितना जीरोस पॉसिबल है, 2 ही जीरोस पॉसिबल है। सिमिलरली अगर मैं क्यूबिक ले लेता हूँ, तो क्यूबिक क्या होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका जो डिग्री है क्या है, 3 के बराबर है। इसका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, ये है उसका ग्राफ। इसमें देखिए कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट में। तो इसका एटमोस्ट कितना जीरोस पॉसिबल है, एटमोस्ट 3 जीरोस। क्लियर। तो अगर मेरा कोई पॉलिनोमियल है जिसका अगर डिग्री n हो, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, n के बराबर। ये क्या है, एटमोस्ट n, या फिर मैक्सिमम क्या हो सकता है, n नंबर ऑफ जीरोस होगा। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल का जो भी डिग्री होता है, एक पॉलिनोमियल का जो भी डिग्री होता है, उसका उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो पॉसिबल है। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी लोगों का क्लास में जुड़ने के लिए।